हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले मैं चैप्टर के बारे में थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। तो देखिए, एटम के बारे में सबसे पहले एक इंडियन फिलोसोफर थे, इंडियन संत थे, महर्षि कन्नाड। उन्होंने अपने एक फिलॉसफी की बुक, एक सिद्धांत की बुक थी, वैसिस्का फिलॉसफी की बुक की नाम थी। उसमें उन्होंने बताया कि जितने भी मैटर है, जो भी चीजें आप देख रहे हो, वो एक बहुत ही छोटे से कण से बने हुए हैं जिसे आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। उस कण का नाम उन्होंने बोला परमाणु। कण मतलब एटम ही होता है। तो उस कण का नाम उन्होंने बोला परमाणु। तो सबसे पहले एटम के बारे में किसी ने बताया था तो परमाणु नाम से बताया था, इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कन्नाड। उसके कुछ 100 साल बाद एक ग्रीक फिलोसोफर भी, ये सारे बातें जो हो रही है वो बिफोर क्रिस्ट, बीसी बोलते हैं, जो 0 एडी से भी पहले होता है, तब की बात हो रही है। डेमोक्रिटस नाम के एक ग्रीक फिलोसोफर थे। उन्होंने भी बताया कि जितने भी मैटर है, पूरा यूनिवर्स मैटर से बना हुआ है, और जितने भी मैटर है वो एक छोटे से पार्टिकल से बने हुए हैं जिसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता है। सो एज इट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन, सो उन्होंने कहा कि इस पार्टिकल का नाम देते हैं एटोमस। टोमस मतलब होता है ब्रेक, और ए नेगेटिव प्रीफिक्स होता है। तो एटोमस का मतलब हुआ दैट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन, और इसलिए आगे चलकर इसका नाम बना एटम। सो ये कहानी थी कि किस तरीके से एटम ओरिजिनेट हुआ। ये महर्षि कन्नाड जी का फोटो है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब एक बात समझिएगा, क्या एटम सारे एक जैसे होते हैं? तो जैसे अगर मैं आपसे कोई सैंपल लेने की बात करता हूं, मैं एक गोल्ड का सैंपल लेता हूं, एक सिल्वर का सैंपल लेता हूं, एक आयरन का सैंपल लेता हूं, तो क्या ये तीनों एक जैसे दिखेंगे? डेफिनेटली गोल्ड, सिल्वर और आयरन तीनों डिफरेंट कलर के दिखेंगे, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी। गोल्ड जल्दी रश नहीं होता, आयरन जल्दी रश हो जाता है, सिल्वर कहीं मिडवे में लगता है। तो इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी और लुक्स भी डिफरेंट होगा, देखने में भी होगा, फिजिकल अपीयरेंस भी डिफरेंट होगा, फिजिकल स्ट्रेंथ भी डिफरेंट होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी इनफैक्ट डिफरेंट होगा। तो ये तीनों जो बने हैं वो अलग अलग एटम से बने हैं। एटम तो होता है, दुनिया में सारी चीजें मैटर से बनी हुई है और मैटर एटम से बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का एटम है। तो ये जैसे 3 एग्जांपल हमने लिया, तीनों अलग अलग टाइप के एटम है। तो टोटल कितने टाइप के एटम है? दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स। तो टोटल 118 एलिमेंट्स है। इस 118 एलिमेंट्स, बाकी तो कुछ ऐसे भी एलिमेंट है, आप मान के चलो 100 एलिमेंट्स के बाद कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जो एग्जिस्ट ही ना के बराबर करते हैं। मिली सेकेंड, मिली मतलब आप समझते हो, 1 सेकेंड का 1000 पार्ट, 10⁻³ सेकेंड, इतने कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं। बट हाँ, एग्जिस्ट कर गए तो हमने उसे नाम दे दिया। सो ऑलमोस्ट 100 मान के चलिए, जिससे वर्ल्ड में जितनी भी, वर्ल्ड नहीं, यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो सारी इन्हीं से बनी हुई हैं। पूरे यूनिवर्स में कोई प्योर आयरन मतलब एक एटम से बन सकता है, कोई 2 एटम से मिलकर बन सकता है, कोई 3 एटम से, कोई बहुत सारे एटम से मिलकर बन सकता है। बट इन 118 टोटल है, तो 118 ही मैं बोल रहा हूं। 118 एलिमेंट से डिफरेंट कुछ भी एलिमेंट नहीं है, जिससे कोई भी एडिशनल ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एटम एलिमेंट का एक छोटा सा पार्ट है, और ये एलिमेंट के प्रॉपर्टीज है। हर एक एलिमेंट का अपना अलग अलग प्रॉपर्टीज होता है। तो एलिमेंट आर नोन एज द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द मैटर, जिसे हम अभी एटम कह रहे थे। तो हर एक एटम जो है वो अलग अलग एलिमेंट का हो सकता है, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होगी। तो एलिमेंट आर द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर, और एटम ऑफ एलिमेंट आर अलाइक इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे आर फाउंड। अगर आयरन का आप छोटा सा एटम उठाते हो तो आप यहां पे उठाओ या आप स्टार पे उठा लो आयरन का एक छोटा सा एलिमेंट, ठीक है, आयरन तक जाएगा, शायद आयरन तक मिल सकता है स्टार्स में। यूनिवर्स में कहीं भी आप उठा लो, मैं अर्थ की ही नहीं बात कर रहा हूं, यूनिवर्स में कहीं भी आयरन का एक छोटा सा एलिमेंट उठाते हो तो वो एक ही जैसा मिलेगा। मतलब आप कहीं से भी एक छोटा सा एलिमेंट लेते हो, हाइड्रोजन का एक छोटा सा एलिमेंट लेते हो, वेदर आप अर्थ पे ले रहे हो, आपको पता है सन इज अबाउट 75% हाइड्रोजन, सन करीब करीब 75% हाइड्रोजन है, और इसलिए 75, जब तक हाइड्रोजन उसका लाइफ है।
इसलिए सन का लाइफ अब 25% बचा हुआ, 25% खत्म हो चुका है। तो अब देखिए, आप हाइड्रोजन अर्थ से लीजिए, अर्थ के क्रस्ट से लीजिए या सन से उठाइए, वो सारे हाइड्रोजन एक जैसे होंगे, सिमिलर प्रॉपर्टीज होगा। तो एटम्स ऑफ एलिमेंट आर अलाइक इररिस्पेक्टिव वेयर दे आर फाउंड, ठीक है। और हर एक एलिमेंट का अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, गोल्ड का अपना कैरेक्टरिस्टिक है। गोल्ड जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए गोल्ड हमेशा शाइन करता रहता है। लेकिन वही इसलिए गोल्ड का ऑर्नामेंट पहनते हैं, बिकॉज वो रिएक्ट नहीं करेगा हवा में, तो जो शाइनिंग थी उसमें वो मेंटेन रहेगी। लेकिन वही अगर आप आयरन लेते हो तो आयरन का ऑर्नामेंट नहीं पहनते लोग यूजुअली। क्यों? बिकॉज आयरन हवा के में जो ऑक्सीजन है, एयर में जो ऑक्सीजन है, उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, रस्ट बना देगा, उसमें शाइनिंग नहीं रहेगी। बट गोल्ड रिएक्ट नहीं करता है। तो हर एक एलिमेंट का अपना इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होता है। ईच एलिमेंट हैज इट्स ओन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी।